Success is guaranteed. Small things can make a difference. So after watching this, that would be clear to you people to how to get success. Assalamu alaikum. You are watching ELT streaming. This is Fawzia Said. Um, this video is specially designed for the virtual university students who are facing problems in the preparation of midterm examination. तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों की एंजाइटी दूर हो और आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस जो हैं वो अटेम्प्ट करें और आप लोग कामयाबी से अच्छे ग्रेड्स के साथ अपना सेमेस्टर क्लियर करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव अ ग्लांस ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टुडेस वीडियो, दैट इज़ द पेपर पैटर्न. आपको बताया जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या है और आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट how to attempt your midterm examination paper and how can you get maximum marks in your exams. And there are certain things which you have to do for better results, and there are some don'ts that you have to avoid. तो जो आपने नहीं करना और जो करना है उसके बारे में भी बताएंगे. तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो आपको कितना फ़ायदा देने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द पेपर पैटर्न. जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट पे मुश्तमिल है. द सब्जेक्टिव पेपर इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 questions and you have to attempt 2 and the marks are 8, and the objective section is comprised of 22 marks. So the total marks of midterm paper is 30. टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स है, यानी कि 2 आवर्स. और जो आपका सेक्शन है वो आपको 27 MCQs दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट में, एंड द बेस्ट 22 विच यू हैव अटेम्प्टेड विल बी ग्रेडेड. उनके मार्क्स आपके काउंट होंगे. सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दैट सेक्शन, दैट इज ऑफ 3 marks and 5 marks questions. 2 question you have to attempt from each category. आपने 3 marks का एक अटेम्प्ट करना है और 5 का एक करना है, तो आपके 8 marks पूरे हो जाते हैं. So you have a choice for 1 question here in each category. Now the grading system, semester work plus midterm total आपके बनते हैं 40% और जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके 60% काउंट होते हैं. And the grading is devised by HEC, which virtual university is following. So you have to attempt all the activities that is included in the semester work. उसमें quizzes हैं, graded discussion boards हैं, आपके assignments हैं और कुछ modules में आपकी presentation और जो आपका thesis project है वो. और मिड टर्म एग्जामिनेशंस जो हैं वो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन इज आल्सो इंक्लूडेड हेयर. तो ये जो आपकी मार्क्स की डिवीजन है 40%, उसमें इन दोनों चीज़ों के मार्क्स हैं, यानी कि आपके सेमेस्टर वर्क के और मिड टर्म के. तो जो 40% टोटल होएगा, मार्क्स जैसे 30 हैं तो आपकी परसेंटेज निकलती है, वो एक फार्मूला के तहत निकलती है और फिर उससे आपकी ग्रेडिंग जो है आपके ग्रेड्स बनते हैं. ठीक है. जो एंड आपका सेमेस्टर का जो होगा उसमें जो आपके एग्जामिनेशन यानी कि जो फाइनल टर्म्स होंगे उसकी 60% मार्क्स आपके जो हैं वो परसेंटेज 60% निकाल के वो आपकी उसमें इंक्लूड होगी और टोटल 100 में से आपके जो मार्क्स है वो आ जाएगी. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ग्रेडिंग एंड द ओवरऑल टोटल मार्क्स इन द होल सेमेस्टर एक्टिविटीज. ठीक है. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊं कि आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा उसके लिए भी और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए भी यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स. जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनके आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, वो कहीं से भी कर लें और उसको फिर अपनी वर्डिंग में लिख दें. ठीक है. विदाउट दैट यू आर नॉट सपोज टू पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसमें जो भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं दे हैव गिवन सर्टेन सिलेबस जो आपको मिड टर्म के लिए दिया जाता है और वो मार्क करके एग्जामिनेशन ब्रांच वाले उसके हिसाब से जो सिस्टम है वो क्वेश्चंस उठाता है. सो वी कैन नॉट से दैट द पास पेपर्स और एनी गेस्ट पेपर्स कैन अश्योर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. ठीक है.
इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो ये कोई भी नहीं कह सकता, इवन द इंस्ट्रक्टर हैड नो आइडिया in the previous papers or in the upcoming papers. He or she has no idea about the questions that are scheduled or that are prepared for the examination, क्योंकि इस सिस्टम के एग्जामिनेशन ब्रांच सिस्टम के तहत इसको उठाती है और उसमें आपके क्वेश्चन शफल होके डिफरेंट डेज पे आते हैं। सो डू नॉट रिलाई ऑन दीज थिंग्स कि आप पेपर जो है वो आपका पहले से पता होगा या कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है सिस्टम। तो उसके लिए आपने जो तैयारी है वो भी ट्रिकी करनी है, यानी आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और जो भी आपको दिए गए, जैसे 1 to 22 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो आप उनको फर्स्ट 8 को तो आप बिल्कुल थॉरोली प्रिपेयर करिए। तो उसमें से आपका एक एक क्वेश्चन और हाफ से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर हो जाता है। तो 22 पूरे कर लें, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लें और वो आप पेपर से पहले उसको एक दफ़ा देख लें एंड गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर योर पेपर। So inshallah you will get 100% success in your papers by using these instructions or tips, ठीक है। So what you have to do is that you have to go through the prescribed syllabus thoroughly. जब तक आप thoroughly नहीं पढ़ेंगे you are unable to attempt objective part, ठीक है। आपको नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, तो आप जब तक उसको thoroughly नहीं पढ़ेंगे you are not able to get passing marks. So understand the concepts, अपने concepts build करें। फॉर एग्जाम्पल जो definitions दी हुई हैं उनको तो आप एज इट इज़ याद करें, या उसमें से भी आपको जो कीवर्ड्स लगते हैं उसको आप अपने दिमाग में रखें और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिख दें, मेन डेफिनेशंस को। और जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे उसकी काइंड्स आ रही हैं या जो है वो आपको पता हो कि कितने हैं, टीचिंग स्टाइल्स हैं तो वो कौन से हैं, लर्निंग स्टाइल्स कौन से हैं, टीचर्स का जो रोल है वो कैसे है। आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स। तो वो आपको पता हो। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आपका पेपर पास नहीं हो सकता। फिर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने या इंस्ट्रक्टर ने आपको फेल कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिस्टम बेस्ड पेपर है और आपकी जो मार्किंग होती है वो भी अगर आपने ठीक लिखा होगा तो नो वन कैन कट योर मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिकी चीज़ें आप जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो नोट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिमेंबर देम। पॉइंट्स लिख लें, कीवर्ड्स लिख लें और उसको अपने दिमाग में रखें। तो जब उस डेफिनेशन को पूछा जाए या उससे रेलेवेंट किसी टॉपिक से आपसे डिटेल्स पूछी जाए तो यू आर एबल टू राइट डाउन समथिंग रिगार्डिंग दैट टॉपिक। रीड द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो एग्जाम का क्वेश्चन है उसको पढ़ें एंड राइट टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक आंसर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स लिख देते हैं या पूरा का पूरा या रटा लगा के उसको लिख देते हैं, तो वो आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं और राइटिंग स्किल्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, तो वो उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं और फिर आप कहते हैं हम तो सारा लिख कर आए हैं, हमें मार्क्स नहीं दिए गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने टूटी पॉइंट लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो यू विल सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, यानी आपने इंग्लिश यूज करनी है, करेक्ट इंग्लिश में लिखना है वट एवर। स्पेशली द BSELT स्टूडेंट्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स एज वेल। आप लोगों का जिनका पहला सेमेस्टर है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकें। और इंग्लिश आपने प्रॉपर लिखनी है, रोमन उर्दू लिखने से परहेज करें, ठीक है। वट यू हैव टू डू वी हैव डिस्कस्ड हेयर, एंड द थिंग्स विच you have to avoid or which you are not supposed to do, तो वो कौन सी हैं। do not rely on any website or sources। ये डिफरेंट लोगों ने अपने जो है चैनल्स बना के और सोर्सेज बनाए हुए हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हम आपको तैयारी करवा देंगे, प्रिपरेशन पास्ट पेपर्स करवा देंगे, आपको गेस्ट पेपर दे देंगे। तो कुछ हद तक उस पर आप रिलाई कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन, लेकिन ज़्यादा उसको आप जो है 100% नहीं कह सकते या 80% नहीं कह सकते, बिकॉज as I have already told you that the examination branch put all the data into the computer and the computer shuffled the questions and then it appeared to your examination। तो ये कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट गेस कौन सा है या पास पेपर में से जो आया हुआ क्वेश्चन वो दोबारा रिपीट होगा या नहीं होगा।
सो डू नॉट यूज प्लेजराइज कंटेंट एज वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेजराइज कंटेंट लिख देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स या तो बिल्कुल कट जाते हैं या हाफ से कम आते हैं। तो आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखें, यू हैव टू पैराफ्रेज योर कंटेंट और उसको आप लिखें, और एक दूसरे से कॉपी पेस्टेड वर्ड ना लिखें। डू नॉट राइट लेंथी वेग आंसर्स। बहुत सारे लोग पूछा एक डेफिनेशन का गया है और उसमें आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिखें और एक एग्जाम्पल दे दें या 2 एग्जाम्पल्स दे दें। लेकिन समटाइम्स एग्जाम्पल भी नहीं पूछी हुई तो यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी एग्जाम्पल, आप सिर्फ डेफिनेशन लिखें। लेकिन अगर आप डेफिनेशन के साथ पूरी डिटेल्स डाल रहे हैं या आपने डेफिनेशन गलत लिखी है, वो वर्ड एक उठा के उसकी डिटेल डाल दिया, तो दैट इज रॉन्ग। सो बी स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट टू द टॉपिक or the question which has been asked. Avoid writing verses and other Quranic information in virtual universities paper, midterms and final terms. बहुत सारे students BSELT और एजुकेशन इस्लामियात उसमें क्या करते हैं, इस्लामियात में तो चलें जहाँ पे पूछा गया वहाँ पे आप लिख दें। आप लोगों ने अरेबिक में या रोमन उर्दू में पूरे पूरे दुरूद शरीफ और कलमा और ये चीज़ें लिखी होती हैं, आयतें लिखी होती हैं, तो बेटा बी केयरफुल अबाउट दिस। ये तो हम वैसे भी गुनाह कर रहे हैं कि हमसे पूछा कुछ गया और हम उसमें कुरानिक वर्सेस लिख कर आ रहे हैं और फिर हम कहते हैं हमने तो पूरा सही लिखा हुआ है, या जो टीचर है उसको पता नहीं चल रहा और वो मार्क्स दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद बहैसियत मुसलमान इस चीज़ को सोचें कि क्या आप सही कर रहे हैं। तो पुरानी वर्सेस का इस्तेमाल तो वैसे भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। एंड अवॉइड राइटिंग इन रोमन उर्दू। बहुत सारे लोग रोमन उर्दू में टीचर मुझे पास कर दे, मेरा मैं बीमार हूँ, मेरा ये मसला हो गया, वो पूरा एक क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं और वो समझते हैं कि टीचर सिर्फ ये देख के कि लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स दे देगा। दैट इज रॉन्ग। सो अवॉइड दिस, ट्राई टू अवॉइड दिस यूजेज ऑफ रोमन उर्दू इन ईमेल्स, टिकट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आप करेक्ट इंग्लिश लिखें, सिंपल इंग्लिश लिखें एंड इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी जो HEC में जो आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश हो रही है, तो आप अपनी उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एज वेल एंड राइट इन करेक्ट English. Anything, either you are writing email, either you are generating ticket or MDB or anything else. Do not write irrelevant information in any question. ठीक है, कोई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें और ये चीज़ें अवॉइड करें, इससे आपका इंप्रेशन भी बुरा पड़ता है और मार्क्स तो आपको वैसे मिलेंगे नहीं। सो आई हैव मेड दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू पीपल टू मिनिमाइज योर एंजाइटी। अब आप लोग अपने पे रिलाई करते हुए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसको प्रिपेयर करें एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग योर नोट्स। Go through the notes and the important points and attempt your paper. Hope this video will be helpful in your preparation. I need your opinions into the comment box, and I am taking new things for you people. So keep watching ELT streaming and wait for my next video. Allah Hafiz.